मेरठ में रिश्तों को तार तार कर देने वाला कत्ल। जिस पत्नी ने 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसम खाई थी, उसी पत्नी ने अपने पति को चाकू से गोदकर बेरहमी से मार डाला। कत्ल की ऐसी साजिश जिसे सुनकर रूह कांप जाए। पति का कत्ल, फिर कट्टर से लाश के टुकड़े और फिर सीमेंट के ड्रम में छिपाई गई ये खौफनाक साजिश। न चाकू घोंपते वक्त हाथ कांपे, न कट्टर से शरीर काटते वक्त। सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल की साजिश का शिकार बन गया। कत्ल के बाद दोनों बेखौफ शादी रचाने चले गए, फिर हनीमून भी मनाया, लेकिन जुर्म छिपता नहीं और जब सच सामने आया तो हर किसी के होश उड़ गए। कैसे खुला इस खौफनाक कत्ल का राज? कैसे तोड़ा गया सीमेंट का वो ड्रम जिसमें छिपी थी ये हैवानियत? कैसे मुस्कान के एक इकरारनामे से पूरा मामला खुलकर सामने आया? देखिए ये चौंकाने वाली पूरी कहानी। मेरठ में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया, जहां प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद जो उसका शव है एक जो है प्लास्टिक के ड्रम में डाल दिया। उसके बाद सीमेंट उस पर डाल दिया गया, पानी उस पर डाल दिया गया, ऊपर का से उसका ढक्कन को लॉक कर दिया गया और उसके बाद जो पत्नी है और प्रेमी वो घूमने के लिए शिमला निकल गए। और 10 दिन बाद जब वो लौटे और मुस्कान पे दबाव बनाया तो मुस्कान ने सारा मामला बताया। देखिए, कल थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को सूचना मिली थी कि इंदिरा नगर क्षेत्र में एक मर्डर हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि 4 तारीख से ये सौरभ नाम के व्यक्ति हैं जो कि लंदन से वापस आए थे कुछ दिन पहले। वो अभी मिल नहीं रहे और उनके परिवार को शक है कि हत्या कर दी गई है। इस शक के आधार पे जो इनकी पत्नी थी मुस्कान, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान मुस्कान द्वारा बताया गया कि जो इनका प्रेमी है साहिल शुक्ला, उसके साथ मिलके इन्होंने इनके पति सौरभ की हत्या कर दी है। 3 तारीख को रात में खाने में कुछ नशे के पदार्थ मिलाकर इन्होंने उसे बेहोश किया था सौरभ को। उसके बाद साहिल इनके घर पे आया था रात में और रात में आने के बाद चाकुओं से वार कर उसके सीने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद ये बाथरूम में ले जाके उसका जो गर्दन है, सिर, उसको इन्होंने चाकू से काटा है और जो हथेलियाँ हैं उसको काट कर एक ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट भर दिया था और उसको कमरे में छोड़कर ये दोनों ही लोग शिमला, मनाली और कसौल चले गए थे और ये परसों ही वापस रात में लौटे थे। कल महिला द्वारा अपने परिवार परिजनों को भी गुमराह करने की कोशिश की गई थी कि जो सौरभ है उसकी हत्या इसके परिजनों ने कर दी है, परंतु इसका खुलासा पुलिस द्वारा कर लिया गया है। इन दोनों को ही अब माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। जो हथियार है और ड्रम है और जो शव है वो हमें बरामद कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और जो बाकी की चीज़ें उसमें पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। FSL के लिए जो फ़ोन है, इन दोनों के ही फ़ोन, साहिल के और मुस्कान के फ़ोन, वो FSL के लिए भेजा जा रहा है। इन्होंने कहाँ से शॉपिंग की थी, ड्रम कहाँ से लेके आए थे, सीमेंट कहाँ से लेके आए थे, सभी तथ्यों की जाँच की जा रही है। वो विवेचना का पार्ट है और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे वो विवेचना में शामिल किया जाए। जैसे मैंने बताया कि इन्होंने गर्दन काटी थी उसकी और जो हथेलियाँ थी दोनों वो काट के ड्रम में डाल दिया था। ये पिछले 2 साल से लंदन में एक बेकरी थी उसमें काम करते थे। पिछले 24 तारीख को ही वापस आए थे। जो अभी जानकारी स्टार्टिंग में दी इन्होंने कि ये शराब पीते थे, उससे नाखुश थी महिला और ये उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो सही नहीं था। इनके जो फैमिली थी, जो महिला थी, इसके ही परिजनों द्वारा इनका खर्चा पूरा उठाया जा रहा था और पिछले 2 साल से भी लगातार ये बाहर था। इसका संबंध साहिल से 2019 से था। साहिल लगातार इसे घर पे आता जाता रहा। इस चीज़ की जानकारी सौरभ को हो चुकी थी। 2021 में भी सौरभ द्वारा डाइवोर्स फाइल किया गया था, परंतु इनके परिजनों द्वारा समझा बुझा के इनको वापस ले आया गया था। सौरभ इस बात से लगातार नाखुश चल रहा था। उसने लगातार इसको भी कन्फ्रंट किया था साहिल को कि क्यों मेरी वाइफ के पास तुम आते जाते हो, और एक बार लैंडलॉर्ड ने भी इनको पकड़ा था। इन सभी चीज़ों को देखते हुए उसमें इन्होंने प्लानिंग की थी ताकि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। मर्डर करने के बाद इन्होंने जो ड्रम है वो घंटाघर से और जो सीमेंट वगैरह है वो आपका शारदा रोड से खरीदा। उसके बारे में वेरीफाई किया जा रहा है कहाँ से कब कैसे खरीदा। जो चाकू था बताया, चाकू पकड़ा था मुस्कान ने। उसके बाद हाथ पकड़ के इसने उस पर जो उसकी छाती पे, जो इनकी बेटी थी उनका एग्ज़ाम खत्म हुआ था और ये नानी के पास अक्सर छोड़ दिया करते हैं। सैटरडे संडे को अक्सर ये अपने नानी के पास ही रहा करती थी। तो पिछले 10-12 दिन से ये अपने नानी के साथ ही रह रही थी। इनका प्लानिंग थी ड्रम में डाल के, ताकि जब ये सीमेंट कर दिया था और कोई अगर पूछेगा भी तो ये बता दिया जाएगा कि सौरभ वापस अपने वो विदेश चला गया है और इनके घर वाले इनके संपर्क में कम रहते थे, जिसके कारण ये प्लानिंग की थी।